मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको स्टेट की और भी क्वेश्चन पेपर देखने हैं विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको स्टेट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आपको बताना है। वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर। तो इसकी हमने जो साइड है इसको मान लिया 100, तो ये जो दूसरी साइड ये भी क्या होगी 100, सभी साइडें क्या होती हैं इसकी बराबर। 100 मानने से क्या होता है, क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। दूसरा हमने जो स्क्वायर ले लिया, इसकी साइड में 20% की वृद्धि होगी तो नई साइडें क्या हो जाएंगी 120, ये भी क्या होगी 120। पहले वाला जो स्क्वायर था इसका एरिया क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई में 100, यानी कि इसका जो एरिया क्या हो जाएगा 10,000। नया जो स्क्वायर इसका एरिया क्या हो गया साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 120 मल्टीप्लाई में 120, ये हो जाएगा 14,400। पहले जो एरिया था ये आपका 10,000 था, अब जो एरिया ये आपका हो गया 14,400। तो कितना एरिया बढ़ गया 4,400 जो है एरिया बढ़ गया। आपको परसेंटेज में बताना कितना बढ़ा है, तो 4,400 बढ़ गया। डिवाइड में पहले एरिया कितना था 10,000, मल्टीप्लाई में परसेंटेज निकालने के लिए 100। यहाँ पे आप देखेंगे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, नीचे वाली 2 जीरो से ऊपर वाली 2 जीरो कैंसिल, ओनली कितना बच गया 44%। तो जो है नया स्क्वायर जो बना है उसका एरिया पहले वाले स्क्वायर से कितना ज़्यादा हो गया 44%। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो ऑप्शन फर्स्ट है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दो बहुपद दिए हुए हैं, 20x² माइनस 9x प्लस 1, दूसरा है 5x² माइनस 6x प्लस 1। इनका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ का मतलब दोनों में जो कॉमन आएगा जो वो फैक्टर वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इनके जो है फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसके फैक्टर निकालने हैं आपको। 9 जो है x के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका जोड़ 9x आए, उनकी मल्टीप्लाई 20 आए। यहाँ पे जो है 6x के जो है ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका जोड़ 6x आए और उनकी मल्टीप्लाई 5 आए। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले देखिए 20x², 9x को हम लिख सकते हैं क्या 5x माइनस 4x, और आगे क्या है प्लस में 1। यहाँ से आपका जो 5x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 4x माइनस 1। ये सेम टू सेम टर्म आगे आनी चाहिए, तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो आगे क्या आ गया 4x माइनस 1। दोनों में से 4x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, पहले में क्या बचेगा 5x और बाद में क्या बचेगा माइनस 1। तो पहले के दोनों फैक्टर आ चुके हैं 4x माइनस 1 और दूसरा है 5x माइनस 1। इसी तरीके से जो यहाँ पे आपको दिख रहा है नेक्स्ट पोलिनोमियल 5x² माइनस 6x प्लस 1, इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो इसके यहाँ पे आप फैक्टर देखेंगे तो 5x², 6x के हम फैक्टर बनाते हैं तो एक बनेगा 5x, एक बनेगा माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे, दोनों का जोड़ माइनस 6x आ रहा है, उनकी मल्टीप्लाई कितनी आ रही है 5x²। अब यहाँ से जो है 5x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा आपका x माइनस 1। सेम टू सेम जो टर्म है आगे आनी चाहिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 1। दोनों में ये सेम टर्म है तो दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 1 यहाँ से आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा 5x माइनस 1। तो ऐसी कौन सी टर्म है जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5x माइनस 1 इसमें भी है, 5x माइनस 1 इसमें भी है, दोनों में है। जो टर्म दोनों में होती है वही क्या होगा HCF। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों को क्या करा डिवाइड, तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत 71 था, परंतु जांच करने पर पता चला कि एक छात्र के प्राप्त अंक 56 के बजाय 42 और दूसरे के 32 की जगह जो 72 लिखे गए। तो सही औसत आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 14 जो स्टूडेंट थे इनकी जो एवरेज थी 71 थी। तो इनका जो टोटल था कितना था 14 मल्टीप्लाई में 71 71, तो उनका जो टोटल था ये था आपका 994। तो टोटल जो था 14 बच्चों का जो था 994 जो अंक थे। यहाँ पे क्या किया 56 की बजाय तो जो है 42 लिखे गए, यानी कि 56 लिखने थे 42 लिख दिए। 32 की जो बजाय है यहाँ पे क्या लिख दिए 74, यानी कि मैं जोड़ लेता हूँ टोटल, तो इनका 88 जोड़ आना चाहिए था, यानी कि 88 लिखना था उनका जोड़, लेकिन उसमें गलती से क्या लिख दिया 116। तो यहाँ पे कितने नंबर ज़्यादा लिख दिए, यहाँ पे आप देखेंगे दोनों को घटाएंगे तो 28 जो नंबर है ये ज़्यादा लिखे गए। अगर ये 28 नंबर ज़्यादा नहीं होते तो जो है एग्जैक्ट अपना जो है नंबर आ जाते, एग्जैक्ट जो है एवरेज आ जाती। तो हम क्या कर लेते हैं 28 घटा लेते हैं, 994 टोटल है, अगर उसमें से हमने 28 घटा लिया तो 28 घटाने के बाद क्या आएगा 966। तो 966 का मतलब जो है उनका एग्जैक्ट जोड़ है। इनका एवरेज निकाल लेते हैं। 966 को हम डिवाइड कर लेते हैं, कितने से 14 बच्चे हैं, 14 से जब डिवाइड करेंगे 966 को तो यह आएगा आपका 69। तो जो है एग्जैक्ट जो एवरेज होगा ये आपका होगा 69। 14 से हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि स्टूडेंट कितने हैं 14, टोटल जो मार्क्स है 966 है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अपना जो है ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है यदि किसी त्रिभुज में
ए बी और ए सी दोनों साइड बराबर हैं, एंगल बी ए का डबल है यानी कि 2 गुना है, तो सी का मान आपको बताना है। तो यहाँ पे आप अच्छे समझिए इसको। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया हमने, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना लिया। इसमें जो है ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये हो गया सी। क्वेश्चन में बता रखा है कि जो एंगल बी है ए का डबल है। अगर हमने जो है एंगल ए को एक्स मान लिया तो बी क्या हो जाएगा अपना 2x। ए बी और ए सी साइड बराबर है, तो ए बी और ए सी के ऊपर टिक लगा दिया, इसका मतलब दोनों साइड बराबर है। तो दो साइड बराबर होती हैं, उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो इसके सामने जो ए सी के सामने एंगल है बी, और जो ए बी के सामने एंगल है सी, इसका मतलब ये सी एंगल ये भी क्या उतना हो जाएगा 2x। ट्रायंगल के सभी एंगल को जेड आपको पता होगा 180 होता है, तो सभी का स्वयं कर लिया हमने 180। तो x प्लस 2x प्लस जो है 2x कितने हो गए 5x। 5x की वैल्यू 180 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आगे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। x की वैल्यू 36 आई है, हमें एंगल क्या बताना है, एंगल c की वैल्यू बतानी है। तो c यहाँ पे आप देखेंगे क्या है 2x है, तो इसका मतलब एंगल c इज इक्वल टू 2x है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, तो अपना c कितना आ जाएगा 72। यहाँ पे जो एंगल सी है ये कितना आ जाएगा 72 डिग्री। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो ऑप्शन अपना सेकंड है ये क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखिए, किसी घड़ी के मिनट की सुई को 3π/2 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हम जो है इसको उसमें बदल लेते हैं, इसमें डिग्री में बदल लेते हैं। तो पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या आती है 180। तो यहाँ पे 3π/2 है, तो हम क्या कर लेते हैं पाई की जगह 180 रख लिया, डिवाइड में 2 से काट लिया इसको 90, कितना आ गया 270 डिग्री। यहाँ पे कितना आ जाएगा, सुई को 270 डिग्री का एंगल बनाने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। आपको पता होगा घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है जब पूरा चक्कर लगा लेती है, तो यानी कि पूरा चक्कर 60 मिनट में लगा लेती है, तो इसका मतलब पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि जब भी वो 60 मिनट का एक पूरा चक्कर करेगी तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि 60 मिनट पूरा करने में उसको 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। 1 डिग्री का एंगल बनाने में उसको क्या लगेगा 60 बटे में 360। उसको कितने डिग्री का एंगल बनाना है 270 का, तो यहाँ पे 270 से क्या कर लेते हैं उसको मल्टीप्लाई, 60 से काटेंगे 6 पे, 270 को जब 6 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45। तो उसको घड़ी को 200 जो है 3π/2 एंगल बनाने में कितना टाइम लगेगा 45 मिनट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये क्या हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू है 4, आपको x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू बतानी है। तो हमें क्यूब चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं इसका भी क्यूब कर लेते हैं लेफ्ट साइड वाले का। तो x यहाँ पे आप देखेंगे x माइनस 1/x का हमने क्यूब कर लिया, और लेफ्ट में किया है तो राइट में भी करना पड़ेगा क्यूब। तो यहाँ पे इसका क्यूब खोल लेते हैं, तो ये क्या आएगा a³ आपका फार्मूला याद रखना आपको, a³ माइनस b³ माइनस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला होता है, इक्वल टू 4 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा आपका 64। तो यहाँ से आप देखेंगे x से x कैंसिल, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 4, ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 4 है, -3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -12, कितना आ जाएगा -12। तो यहाँ से मैं दोबारा लिख लेता हूँ x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू जो है 4 इक्वल टू 64। तो हमें x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू चाहिए, इधर रख लिया। जो ये माइनस का 12 आएगा आगे जाके किसका हो जाएगा प्लस का, आगे जाके किसका हो जाएगा प्लस का। तो 64 प्लस में 12 कितने हो जाएगा आपके 76। तो इसका मतलब x³ माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 76। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 2 अंकों की, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। तो 2 डिजिट का जो नंबर होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं 10y प्लस में x। इसमें जो इकाई का अंक होता है x और दहाई का अंक क्या हो गया y। इसमें बोला है कि 2 अंकों की संख्या में जो है इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है, यानी कि इकाई का अंक क्या है x है, ये दहाई का डबल है, तो इसका मतलब x की वैल्यू किसके बराबर है 2y के। इसने बोला है कि जब यदि संख्या में 27 जोड़ देते हैं, यानी कि ये जो नंबर है 10y प्लस में x, यदि हम इसमें 27 जोड़ देते हैं तो इसकी जो अंक है स्थान बदल लेते हैं, तो स्थान बदलेंगे तो x y की जगह जाएगा, y x की जगह पे, तो नया नंबर क्या बनेगा 10x प्लस में y। यहाँ पे एक इक्वेशन ये यहाँ पे आ गई, एक इक्वेशन इससे आ जाएगी जब इसको सोल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो ये x आगे जाएगा तो आगे क्या हो जाएगा 9x,
ये 10y आगे जाएगा तो y पहले से ही प्लस का तो 9y, और इधर क्या है 27। तो पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो अपने पास ये दो इक्वेशन आ गई है, मैं इनको दोबारा लिख लेता हूँ एक बार। x इज इक्वल टू अपना है 2y और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई है 3। यहाँ से जो है x की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू है 2y, 2y माइनस वाई किसकी इक्वल है 3 के, तो यहाँ से y की जो वैल्यू है ये कितनी आ गई आपकी 3। y की वैल्यू 3 आ गई है, तो यहाँ पे y की वैल्यू दोबारा से इसमें रख लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगा, x किसके इक्वल है 2y के, तो y की वैल्यू हमने 3 रख ली, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। आपको क्या बताना है, नंबर बताना है। तो हमने y को क्या माना था, यहाँ पे जो y दाई के नंबर पे था, यानी कि नंबर किस तरीके से लिखते हैं 10y प्लस में x, तो जो नया नंबर क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा आपका 36। x को बाद में लिखना है, x इकाई का अंक है, y दाई का अंक है, तो जो नंबर है ये कितना बनेगा आपका 36। इसमें जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन 4 वर्ष में 1237.50 रुपये और 6 वर्ष में 1443.75 रुपये हो जाता है, तो मूलधन बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों कंडीशन में जो रेट क्या रहेगा, ये आपका क्या रहेगा सेम। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें जो है मूलधन नहीं पता है, तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल को हमने मान लिया P, यानी कि प्रिंसिपल हो गया P। टाइम है यहाँ पे 4 साल, और जो है यहाँ पे रेट है अपने पास क्या रहेगा R। सिंपल इंटरेस्ट निकालना में, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता होगा, अमाउंट अपने पास दे रखी है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या हो जाएगा अपना सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट है 1237.50 माइनस में P, ये क्या आ गया अपना सिंपल इंटरेस्ट। और आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई टाइम है अपने पास 4 साल डिवाइड में 100। यहाँ से रेट निकाल लेते हैं, यहाँ से जो रेट आएगा ये आएगा आपका क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1237.50 माइनस P, और फिर यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, जो ऊपर 4R था, सॉरी 4P था, ये नीचे आ जाएगा, और जो नीचे 100 था ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से ये रेट आ चुका है। पहली जो है स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग, जो दूसरी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी सेम आ जाएगा, बस यहाँ पे जो है ये अमाउंट था ये चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो 4 था, जो अपना टाइम था, इसकी जगह 6 साल आ जाएगा। तो हम दोनों का रेट जो है उसको इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि रेट दोनों कंडीशन में क्या इक्वल है, तो दोनों को आपस में इक्वल रख लिया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा समझने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन ये जो है ये तरीका जो है बेसिक तरीका है, आप इससे जो है गलत करने की जो गलती नहीं करेंगे। बाकी तो इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे थोड़ा सा समझने में भी जो आपकी ईजी रहेगा। तो दोनों कंडीशन में जो रेट है उसको इक्वल रख लेते हैं, तो 100 इंटू ये था आपका 1237.50 माइनस प्रिंसिपल, नीचे था आपका 4 प्रिंसिपल। आगे क्या जाएगा, यहाँ पे 100 तो पहले से ये था, आएगा 1443.75, और यहाँ पे माइनस में क्या है अपना P, डिवाइड में क्या आ जाएगा 6P। 100 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 की मल्टीप्लाई इस साइड होगी, 6 की इस साइड। जब सबसे पहले यहाँ से हम जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 7425 माइनस 6 की मल्टीप्लाई जब यहाँ से P से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6P। इसी तरीके से यहाँ पे 4 था, 4 की मल्टीप्लाई जब फर्स्ट के साथ करेंगे 1443.75 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 5775 माइनस 4 की मल्टीप्लाई P के साथ करेंगे तो 4P। यहाँ पे 6P माइनस का आगे माइनस का 4P है, तो ये 6P जब आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और जब ये 5775 इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। तो हम घटा लेते हैं, तो यहाँ पे आगे बचेगा 2P इक्वल टू कितना आ जाएगा 7425 में से जब 5775 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1650। तो ये 2P की वैल्यू है, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1650 को जब डिवाइड कर लेते हैं कितने से 2 से, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 825। तो प्रिंसिपल जो है ये कितना 825, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो अपना थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास जो भिन्न दे रखी है, यानी कि फ्रैक्शन दी हुई है 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13। इसका एलसीएम निकालना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपसे एलसीएम निकलवाएं तो ऊपर जो नंबर है इनका तो आपको एलसीएम निकालना है, और जो अगर नीचे वाले नंबर हैं ये आपको नीचे दिख रहे हैं इनका आपको जो है एचसीएफ निकालना है। और यदि आपसे जो है एचसीएफ पूछ लें तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो यहाँ पे जो हम ऊपर वालों का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ऊपर वालों का जो एलसीएम निकाला 2, 3, 4 और 9, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है 1, 3, 2, 9,
फिर 2 से हो रहा है 1, 3, 1 और 9। एलसीएम निकालना ये सभी को आता होगा, ये तो बेसिक सा जो है टाइप है, आप इजीली कर सकते हैं। फिर 3 से कर लेते हैं 1, 1, 1 और 1। इनके मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ऊपर तो आ गया 36। नीचे देखिए यहाँ पे सभी जो नंबर है प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का जो HCF होता है ये हमेशा 1 होता है। तो इसका मतलब जो है इनका एलसीएम क्या आएगा सभी का 36। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जो अपना ऑप्शन नंबर 4 था ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 125 की पावर x है, यहाँ पे है 3125। आपको x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इन सभी को जो है सेम बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 125 को हम लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं? 5 की पावर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 125 को क्या 5 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी है x। उसी तरीके से जब 3125 का फैक्टर बनाएंगे इस तरीके से, तो ये आ जाएगा 5 की पावर, यहाँ पे आप देखेंगे 5। आप कर लेना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ से जब आप 5 से सोल्व करने लग जाएंगे ना, तो ये आ जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, 5 से करेंगे तो 625, फिर 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से करते हैं तो 5। तो यहाँ पे आप 5 देखेंगे कितनी बार है, 5 बार आया हुआ है, इसलिए 5 की पावर 5। पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो 3 की मल्टीप्लाई जो x के साथ करेंगे तो 3x, यहाँ पे 5 की पावर 5। जब भी बेस सेम होता है और बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। इसलिए जो है 3x की वैल्यू किसकी इक्वल है? 5 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3। तो इसमें यहाँ पे आप देख लेंगे कौन सा ऑप्शन राइट है। 5/3 कौन से ऑप्शन में है? ये अपना जो फोर्थ ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे जो है ऊपर दिए हुए हैं फ्रैक्शन, नीचे दी हुई है, दोनों सबको जो है सोल्व करके आपको आंसर बताना है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ऑफ यानी कि जिसको बोलते हैं का, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो इसकी जगह बस मल्टीप्लाई रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5/3 मल्टीप्लाई में 17/5। आगे जो है ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई रख लिया 7/51 माइनस में 1/3। डिवाइड में आप देखेंगे तो 2/9, ऑफ का मतलब 28/5 यहाँ पे, और आगे है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5/7 माइनस में 2/3। आगे सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से आप देखेंगे 5 से 5 कैंसिल, 17 से काटेंगे तो 3 पे, तो ऊपर तो बच गया 7/9। कितना बच गया? 7/9 माइनस आगे क्या है? 1/3। डिवाइड में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 से 5 काट दे, 7 से काट लेते हैं 4 पे, तो ऊपर बच गया 4 और 2, यानी कि 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8, 8/9। और आगे क्या है? 2/3। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार अच्छे से दोबारा से लिख लेता हूँ एक बार ऊपर से, ताकि इसको सोल्व करने में आसान हो। 7/9 माइनस 1/3 है। नीचे है यहाँ पे 8/9 और माइनस में है आपका 2/3। तो ऊपर वालों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 9। तो ऊपर आएगा 7 माइनस में 3। यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे तो ये भी आएगा आपका 9, ऊपर क्या आ जाएगा? 8 माइनस 6। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर है आपका 4/9, नीचे आ गया आपका 2/9। जब इसको रिवर्स करेंगे तो जो नीचे वाला 9 है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच बीच वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या ना आ जाएगा? 2। 9 से 9 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 2 को कितने पे कटेगा? 2 पे। जब इसको सोल्व करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन को, तो कितना आंसर आएगा आपका? 2। 2 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसमें क्या है? राइट। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे 0.000576 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका डेसिमल हटा लेते हैं। यहाँ पर आप डेसिमल हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 576। नीचे कितने डेसिमल जो के बाद डिजिट है? 6 हैं, तो यहाँ पे 6 जीरो लगा लेते हैं। यहाँ पे 6 जीरो और उसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जब होता है दोनों नंबरों पे, तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग निकल जाएगा, नीचे वाले का अलग। तो 576 का स्क्वायर रूट होता है 24। नीचे यहाँ पे 6 जीरो दी हुई है, तो नीचे कितनी बचेंगे? 3 जीरो। तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा लेते हैं। तो 2 तो पहले से ही हैं, एक हम जीरो लगा लेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.024। तो यहाँ पे एक जीरो और लगानी है तो ये लगा सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। तो 0.024 कौन से ऑप्शन में राइट है? ये अपना जो है सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103। एक फल विक्रेता ने 750 रुपये की दर से 2 पेटी आम बेचे। उनमें से एक पेटी पर उसने 25% का लाभ व दूसरी पर 25% का हानि कमाई। तो इस सौदे में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि 25% का लाभ पे बेचती, 25% की हानि पे बेचती, तो न लाभ हुआ न हानि हुई। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप ये जो अपनी थिंकिंग है, जो आपने सोच रखा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप ऐसा मत सोचें कि 25% का लाभ हो रहा है, 25 की हानि हो रही है, तो उसको कुछ भी नहीं हुआ।
तो इसमें दो केस बनेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, मैं आपको एक बार थोड़ा फास्टली बता देता हूँ। यहाँ पे जो है दो केस बनेंगे, तो पहले में जो है सेलिंग प्राइस कितना है 750, प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे आप देखेंगे 25%। यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रॉफिट है ये कितना आपका 25%। आगे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं क्या, सबसे पहले कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस का आपको फार्मूला लिखना याद रखना, पहले सेलिंग प्राइस का फार्मूला बता देता हूँ। कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड में 100। अगर लॉस प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा तो यहाँ पे बस जो है पी की जगह क्या लिख देंगे, माइनस लॉस परसेंटेज। हमें कोस्ट प्राइस निकालना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज, और अगर लॉस होगा तो माइनस लॉस परसेंटेज। तो पहले वाले के लिए मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, कोस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कोस्ट प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस है 750 मल्टीप्लाई में क्या कर लेते हैं 100 डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो 125, तो 125 से काट लेते हैं इसको, 125 से कटेगा ये पे आपका 6 पे, तो 600 क्या आ गया यहाँ से कोस्ट प्राइस। दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, कोस्ट प्राइस कितना लॉस हो रहा है तो 775, तो सेम टू सेम मल्टीप्लाई में 100, नीचे 100 माइनस लॉस यानी कि 25% माइनस करेंगे तो 100 में से 75 से काटेंगे तो 10, ये कितना आ जाएगा आपका 1000। तो यानी कि जो है पहले वाले पे 600, पहले वाली जो चीज़ थी 600 रुपये की आई थी, बाद वाली चीज़ जो 1000 रुपये की आई थी। इसने पूछा पूरी जो ट्रांजेक्शन हुई है, यानी कि दोनों कंडीशन में क्या है उसको फायदा हुआ है लॉस, दोनों में टोटल बताना है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे दोनों को 750 में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसको 750 प्लस में 750, यानी कि दोनों चीज़ उसने 1500 रुपये की बेची है। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ है 600 रुपये पर एक 600 रुपये की एक चीज़ खरीदी थी, यानी कि फ्रूट खरीदे थे 1000 के एक, तो उसने जो है चीज़ें कितनी खरीदी हैं 1600 रुपये की, खरीदी थी 1600 की, बेच दी 1500 की, तो उसका मतलब उसको क्या हो गया लॉस हो गया, क्योंकि कम में खरीद के अगर हम ज़्यादा में खरीद के यदि हम कम में बेचेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो लॉस कितना हो जाएगा 1600 माइनस में 1500, तो उसको कितने परसेंट जो है कितने रुपए का लॉस हो गया 100 रुपये का। लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस ऊपर CP नीचे मल्टीप्लाई में 100, लॉस हो रहा है 100 रुपये का। कॉस्ट प्राइस कितना था अपना यहाँ पे था 1600 मल्टीप्लाई में 100, तो यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल हो गई, 4 से काटेंगे तो 4 पे, ये कितना कटेगा 25 पे, तो कितना बच गया 25 बटे में 4। 25 बटे 4 क्या होते हैं यहाँ पे आप डिवाइड कर लेना, जब 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 6.25%, और ये क्या होगा आपका हानि, तो उसको 6.25% की क्या होगी हानि हो गई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ये आप देखेंगे, तो इसमें जो ऑप्शन है ये अपना जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये क्या होगा बिल्कुल राइट, 6.25% लॉस। नेक्स्ट देखिए, राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रम से 34 वर्ष और 14 वर्ष है, कितने वर्ष पश्चात राम की आयु श्याम की आयु की जो है दोगुनी हो जाएगी। तो हमें नहीं पता कितने साल के बाद, तो हमने क्या मान लिया यहाँ पे जो है सबसे पहले माने राम को R मान लिया, श्याम को S मान लिया। राम जो है 34 साल का है आज, श्याम कितने साल का है यहाँ पे है 14 साल का। कुछ साल के बाद में यदि हमने मान लिया X साल के बाद में, तो अगर राम X साल बढ़ेगा तो श्याम भी जो है X साल क्या होगा इंक्रीज होगा। कुछ साल के बाद में ये कहा है कि राम की आयु जो है श्याम की डबल हो जाती है, तो राम को डबल नहीं करेंगे क्योंकि राम की जो है डबल हो जाती है किसकी श्याम से, तो अगर राम को डबल कर देते हैं तो राम की 4 गुना हो जाएगी। तो दोनों को बराबर करने के लिए हमने जो है जिसकी उम्र कम है, उम्र श्याम की कम है, तो उसको क्या करना पड़ेगा हमें 2 से मल्टीप्लाई, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14 प्लस x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 34 प्लस x, आगे कितना आएगा 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 2 को x से करेंगे तो 2x, यहाँ पे जो x है इस साइड आगे चला जाएगा और 28 जो है 34 की तरफ आ जाएगा, तो 34 माइनस 28 इज इक्वल टू x, यहाँ से जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये आपकी आएगी यहाँ पे 6। तो हमें बताना क्या था कि आपको जो है कितने साल के बाद, तो कितने साल के बाद हो जाएगी डबल जो है राम की आई शाम की, x की वैल्यू 6 आ गई, 6 हमने क्या माना था कुछ साल, तो इसका मतलब 6 साल के बाद में जो राम की आयु श्याम की आयु की क्या हो जाएगी डबल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो अपना थर्ड ऑप्शन है ये क्या होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 3/8 से गुणा करने को कहा, परंतु उसने उस संख्या को 3/8 से भाग कर दिया, तो इस प्रकार जो उत्तर प्राप्त हुआ सही उत्तर से कितना है 55 अधिक है। देखो उसको कोई संख्या थी x उसको 3/8 से मल्टीप्लाई करना था, तो वो संख्या क्या कितनी हो जाती 3x बटे में 8
उसने उससे डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब x को उसने क्या कर दिया 3/8 से डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो उसका उल्टा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 8x/3 होनी चाहिए थी वो 3x/8 हो गई वो 8x/3, तो इसका मतलब वो 55 अधिक हो गई, तो 55 अधिक हो गई, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो नई संख्या आई है उसमें से हम क्या कर देंगे पुरानी संख्या को घटा देंगे, तो ये किसके इक्वल है 55 के, इनका डिफरेंस कितना हो गया 55। थोड़ा ऐसे इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, यहाँ पे 8x डिवाइड में 3 माइनस 3x डिवाइड में 8 इज इक्वल टू 55। एलसीएम आ गया 24, ऊपर 24 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई 64x, बीच में माइनस का साइन है, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9x इज इक्वल टू 55। 64x में से जब हम घटाएंगे 9x को तो कितना बचेगा 55x, और ये 24 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में आगे जाके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो 55 है इस साइड मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, 55 से 55 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो इसमें जो कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे जो है पूछा क्या है इसमें, आप सही उत्तर बताइए, ये तो x की वैल्यू आई है, सही उत्तर क्या था, यहाँ पे जो सही उत्तर था वो 3x/8 था, तो x की जगह पे हम 24 रख लेते हैं, 24 डिवाइड में 8, 8 को 24 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, 3 और 3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 9, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये अपना जो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए, गणित की प्रकृति कैसी है, तो गणित की जो प्रकृति है ये क्या होती है अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट, जो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए, इसके आपको गुणनखंड बताने हैं, 3 × x + 2 का स्क्वायर प्लस 5 × x + 2 + 2, इसके गुणनखंड बताने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो 2x + 2 यहाँ पे भी है और x + 2 यहाँ पे भी है, तो हम x + 2 की जगह कोई अलग से वेरिएबल रख लेते हैं, x + 2 की जगह हमने रख लिया y, तो यहाँ पे मैं y रख लेके सोल्व कर लेता हूँ, तो 3y², यहाँ पे मैंने x + जो 2 था इसकी जगह y रख लिया, ताकि लास्ट में दोबारा से जब इसके फैक्टर बन जाएंगे तो दोबारा से रख लेंगे इसको, तो x + 2 किसके इक्वल हो गया y के, तो 3y² + 5y + 2, 5 के आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनकी जोड़ तो 5 आए उनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाए 6, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे ये आपके बनेंगे 3 और 2, तो 3y² + 3x प्लस 3x नहीं हमने y माना है, तो 3y + 2y प्लस में 2, तो इनमें से जो है 3y कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया y प्लस में 1, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया y प्लस में 1, तो y + 1 दोनों में से कॉमन है, तो y + 1 अंदर क्या बचेगा दूसरे में 3y प्लस में 1, तो ये आपको यहाँ से x + 2 यहाँ से जो है y की वैल्यू इसमें पुट कर लेनी है, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, x + 2 हमने क्या माना था y, अपने पास जो फैक्टर आए हैं एक आया है y + 1, दूसरा जो फैक्टर आया ये आया है आपका 3y प्लस में 2, तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आपको क्या रखना है y की जगह पे x + 2 रखना है तो x + 2 + 1, यहाँ पे जब इसको सोल्व कर लेते हैं तो 3 × x यानी कि 3x प्लस में 6 प्लस में 2, तो यहाँ से जो है इसका फैक्टर आ गया x + 3 और यहाँ से कितना आ गया 3x प्लस में 8, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों फैक्टर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये अपना जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यह न केवल संभव है वर्ण गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक भी है, तो यह कथन किसका है, तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, यह कथन दिया था हर्बर्ट के द्वारा, जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है 364 455 का कितने % है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो 30 का परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर, तो 300 जो है यहाँ पे आप देखेंगे 300 इसको ऊपर रख लेते हैं, कितना है ये अपना 364 इसको ऊपर रख लेंगे, और जो दूसरा है इसको कहाँ पे रखेंगे इसके नीचे, परसेंटेज निकालने के लिए इसको क्या कर लेते हैं 455 को क्या लिख लेते हैं नीचे, और मल्टीप्लाई में क्या कर लेते हैं 100, तो इसको काट लेते हैं, ये पूरा पूरा कट जाएगा, जब इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे जो है नीचे सबसे पहले 5 से काटेंगे तो ये आएगा 91, इसको ऊपर काटेंगे तो 20, फिर जब 91 से काटेंगे तो ये कितने पे कट जाएगा 4 पे, तो इसका कितना % 80%, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा अपना जो है थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी
अधिगमकर्ता के सामयिक ज्ञान के परीक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, संकलनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? इफ द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर देन इट्स साइड। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड क्या हो? बराबर, उसी को क्या बोलते हैं हम? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल है जिसकी सभी साइडें बराबर हैं। आपको इसकी हाइट बतानी है। तो यहाँ पे जो है एक हाइट का फार्मूला आपको याद रखना। अगर इसकी साइड अगर हमने x मान ली, एक साइड इसकी x है, तो इसकी जो हाइट होगी, तो हाइट का जो फार्मूला ये आपको याद रखना है, √3/2x। √3/2 मल्टीप्लाई में x का मतलब इसकी साइड। सो साइड अपने पास इसकी दे रखी है, साइड कितनी है? 6। तो 2 से काट लेते हैं इसको 3 पे, तो इसकी जो है हाइट कितनी आ जाएगी? 3√3। तो इसमें जो 3√3 कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जो अपना ऑप्शन फर्स्ट है, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो है 3x - y 81 है, 5x + y ये आपका 625 है। तो आपको x और y की मान बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3x - y, हम 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर यहाँ पे लिख सकते हैं 4। इसी तरीके से आगे है 5x + y, 625 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 4। तो दोनों का बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन, इसका मतलब x - y किसके बराबर है? 4 के। और यहाँ से x + y ये भी किसके बराबर है? 4। दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब दोनों को ऐड करते हैं तो मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ। यहाँ से जब दोनों को ऐड किया तो y से y कैंसिल, 2x किसके इक्वल आ गया? 8। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 4। x अगर 4 है तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो इसमें हम देख लेंगे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 कौन से ऑप्शन में है। तो अपना जो है फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। एक वर्गाकार मैदान 50 मीटर लंबाई का है। इसके अंदर चारों ओर 6 मीटर का मार्ग बना हुआ है। मार्ग पर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल मिट्टी डालने का आपको खर्च बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो एक वर्गाकार मैदान बना लेते हैं जिसकी सभी साइडें क्या होती हैं? बराबर। इसके अंदर से रास्ता बना हुआ जिसकी मोटाई दे रखी है, यानी कि चौड़ाई मान सकते हो आप 6 मीटर। जो वर्गाकार मैदान है इसकी लंबाई है 50, चौड़ाई भी है 50। इसके अंदर यहाँ पे आप चारों तरफ देखेंगे 6-6 मीटर का जो है रास्ता बना हुआ है। तो अंदर जो ये आपको स्क्वायर बच रहा है इसकी जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी? 50 - 12, क्योंकि दोनों साइड से 6-6 जो मीटर है इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 38। तो हमें जो है रास्ते का एरिया बताना, तो हम क्या करेंगे? बाहर वाला जो एरिया है, यानी कि टोटल जो एरिया है 50 - 50, इसमें से जो अंदर वाला जो स्क्वायर बन रहा है इसका एरिया घटा लेंगे। तो जो 50 मल्टीप्लाई 50 कितना होता है? 2500। और 38 मल्टीप्लाई 38 करेंगे तो ये क्या कितना आ जाएगा? 1444। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1056। अब यहाँ पे जो है 1 मीटर स्क्वायर के लिए रुपए दे रखे हैं 30 रुपये। तो यहाँ पे जो है अपना है 1056 मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? तो यहाँ पे कितने रुपए लगेंगे? इसके लिए हम क्या कर लेते हैं? 30 से इसको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। 30 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 31,680। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट है? अपना जो है थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का जो मान है 175 है, तो इसकी भुजाओं की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे जो है फार्मूला होता है टोटल जो है सभी एंगल का सम, जो इंटरनल एंगल होता है उनका सम, उसके डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ साइड से। अब जो है इंटरनल जो एंगल का सम होता है सभी का, उसका निकालने का फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई में 180। ये टोटल जोड़ हो गया, इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ साइड से। तो नंबर ऑफ साइड से जब डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? एक एंगल आ जाएगा जो अंदर का है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 180 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 n, फिर 180 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। यहाँ पे जो है 75 की जो है n से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 n। 175 इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का, उधर प्लस का, ये 360 इधर माइनस का, आगे जाके प्लस का। तो यहाँ पे जो है 5n किसके इक्वल है? 360 के। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? 360 को हम डिवाइड कर लेते हैं 5 से, कितना आ जाएगा? 72। तो नंबर ऑफ साइड जो है इस पॉलीगन में कितनी हो जाएंगे? 72। इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट देखिए, 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से यदि पहली 3 प्राकृत संख्याओं का योग 36 है तो अंतिम 3 संख्याओं का योग आपको बताना है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमने जो है नेचुरल नंबर मान लिया। एक नंबर है x, दूसरा हो गया x+1, तीसरा हो गया x+2, चौथा हो गया x+3, नेक्स्ट हो गया x+4 और नेक्स्ट हो गया x+5।
यहाँ पे जो पहले 3 नंबर हैं इनका जोड़ दे रखा है, तो पहले 3 नंबरों का जोड़ है ये कितना आपका 36 है। तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3x प्लस में 3 इज इक्वल टू 36। 3x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आगे जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x किसके इक्वल है 33 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 को हम 3 से क्या कर लेते हैं डिवाइड, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 11। तो यहाँ पे जो ये नंबर है ये कितना आ जाएगा 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14। अगला जो नंबर है 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा 15। अगला जो नंबर है 11 प्लस 5 16। आपको ये बताना कि जो लास्ट के 3 नंबर हैं इनका जोड़ कितना होगा, तो हम ऐड कर लेते हैं 14, 15 और 16 को। जब आप ऐड करेंगे 14, 15 और 16 को जब ऐड करते हैं तो कितना आता है 45। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा 45, तो कौन से ऑप्शन में, ये अपना जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए, यदि एक छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिन का भोजन सामग्री है तो 60 छात्रों के लिए वह सामग्री कितने दिनों तक जो है पर्याप्त होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, 40 छात्रों के लिए जो है कितने दिन का भोजन है, यहाँ पे जो है 30 दिन का भोजन है। तो यहाँ पे एक छात्र के लिए जो भोजन है ज़्यादा दिन चलेगा तो मल्टीप्लाई में 40, छात्र हैं 60 हैं तो 60 के लिए जो भोजन कम चलेगा तो डिवाइड में 60। 30 से काट लेते हैं 60 को 2 पे, 2 से काटेंगे 40 को 20 पे। तो जो भोजन है कितने दिन चलेगा 20 दिन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सा कथन या विकल्प गलत है ये आपको बताना है। तो पहला कथन है मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है बौद्धिक मार्गदर्शन करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल विषय वस्तु पर केंद्रित होती है, तो ये विषय वस्तु पर केंद्रित नहीं होती अकेली, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग, और हमें रॉन्ग ऑप्शन को बताना है, तो इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न आंकड़ों की जो है आपको माध्यिका बतानी है, यानी कि आंकड़े दिए हुए इसमें माध्यिका बतानी है, यानी कि मीडियन। मीडियन क्या होता है, जब भी सभी नंबरों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो जो बिल्कुल बीच में जो नंबर आता है वही अपना क्या होता है मीडियन। तो हम इनको जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी लिख सकते हैं। मैं इनको असेंडिंग में लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उसे थोड़ा सा बड़ा, फिर 22, उसके बाद 23, फिर आएगा 25, 26, 28। जो नंबर दिए हुए हैं इनमें से लिखना है 32, 34 और 35। तो इनमें से यहाँ पे आप देखेंगे तो इस साइड से आप 4 नंबर छोड़ देंगे, तो 4 छोड़ेंगे तो जो है 20, 22, 23, 25, लास्ट में से भी 4 छोड़ देते हैं तो बीच में 2 ही नंबर बच गए। जब भी बीच में 2 नंबर बच जाते हैं तो उन दोनों को ऐड करके आपको क्या करना है 2 से डिवाइड। दोनों को हमने ऐड किया तो कितना आ गया 54। 54 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 27। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए, एक हौज 15 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है एवं 3 मीटर गहरा है। इसके चारों दीवारों पर व पेंदे पर, पेंदे क्या होता है जो है नीचे से तली, इसकी मरम्मत करने का जो 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लग रहे हैं। तो आपको जो है टोटल रुपए बताने कितने हैं। तो यहाँ पे मैं जो है आपको दिखाता हूँ किस तरीके का जो है ये हौद बनेगा। तो आपको पता क्यूबॉइड टाइप का बनेगा, जिसकी लेंथ है आपकी 15, जो ब्रेड्थ है 10 है और हाइट है 3। तो इसके चारों तरफ जो है ये दीवारों के ऊपर जो है मरम्मत करनी है, नीचे से फर्श को मरम्मत करना है, ऊपर से खुला है तो ऊपर का एरिया काउंट नहीं करना है। तो आपको पता होगा जो क्यूबॉइड होता है इसका टोटल एरिया क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में HL, और इसमें से हमने ऊपर वाला एरिया घटा लेंगे क्योंकि ऊपर से क्या है खुला है, ऊपर से ढक्कन खुला है। तो यहाँ पे लेंथ जो है ये अपनी दे रखी है कितनी है 15 है, ब्रेड्थ है 10 प्लस में 10 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 15 माइनस L मल्टीप्लाई B यानी कि 15 मल्टीप्लाई में 10। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। जब 15 की 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150, फिर यहाँ पे 10 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, सॉरी प्लस आएगा 30, लास्ट में आगे क्या आएगा 45 और लास्ट में -150। इन सभी को ऐड कर लेते हैं, सभी को ऐड करते हैं तो कितना आता है 225 माइनस में 150। 225 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 450, उसमें से 150 यानी कि 150 आपको घटाना है, कितना बचेगा 300। यहाँ पे 24 रुपये पर स्क्वायर मीटर के लिए दे रखे हैं तो 300 स्क्वायर मीटर आ गया अपना एरिया। तो यहाँ पे जो है एक के लिए 24 रुपये लग रहे हैं, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 24 रुपये लग रहे हैं। तो अपना जो है 300 मीटर स्क्वायर आ गया, तो उसके लिए कितने रुपए लगेंगे, तो 300 मल्टीप्लाई में 24 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना जाएगा 7200 रुपये। टोटल कितने रुपए लगेंगे 7200। कौन से ऑप्शन में, ये अपना जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताने की, यानी कि वो नंबर कौन सा है जो सबसे छोटा है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके केवल कितने होते हैं 2 फैक्टर्स। तो जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 1 क्या है प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। कंपोजिट वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि कम से कम 3 हो। 2 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2, 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 1 और
3। तो ये दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर 2। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको स्टेट की और भी क्वेश्चन पेपर देखने हैं विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको स्टेट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।